तो लॉ इजी चेकिंग होगा। देखो आप सभी लोग सुनो, लॉ कभी इजी चेक हुआ ही नहीं है। आप हिस्ट्री उठा लो, आप प्रेजेंट में देख लो, फ्यूचर में भी यही रहेगा। लॉ में कोई भी इजी चेक नहीं होगा। लेकिन इस बार अलग क्या है? अलग ये है कि इस बार क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे। मतलब आप समझिए, अगर 2 नंबर वाला आपका गलत भी हो जाता है पूरी तरीके से तो कितना नंबर कटेगा? 2 नंबर। अब पहले क्या था कि प्रोविजन में गलती अगर मेजोरिटी ऑफ आपने कर दिया तो क्या होता था, 5 से 6, इवन कुछ क्वेश्चन 7 मार्क्स के होते थे जो बिल्कुल खत्म हो जाते थे, आपके 1 नंबर भी उसमें नहीं मिलता था। अब क्या हो गया कि अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी है तो 2 मार्क्स वाला तो चलेगा काम। अब आप ऐसा देखो, एज्यूम करके चलना, इस बार पेपर जो इजी चेकिंग नहीं होगा लेकिन फिर भी फ़ायदा है। इजी चेकिंग हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपका फ़ायदा होने वाला है। कैसे? अब 20-25 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपके पास थे। इनमें से कम 7 क्वेश्चंस आप बिल्कुल करेक्टली सोल्व किए होंगे, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, अगर 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिखे होंगे, या फिर 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स, ऐसे कर करके मतलब 7 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट किए होंगे, ये मेरा मानना है। मतलब 7 इंटू 4, 5 मार्क्स नहीं, 7 इंटू 4 ही लेकर चलता हूँ, जो सिर्फ आपका करेक्ट है 25 में से। चलो आपने 20 ही किया, 20 ही अटेम्प्ट किया या 22 अटेम्प्ट किया, तो लेटर सपोज पहला कि 4 ही सिर्फ 7 ही सही है, ठीक है, सिर्फ 7 क्वेश्चन ही सही है, तो कितना आपका मार्क्स आने वाला है? आपका आएगा कम से कम 28। चलो लेटर सपोज यहाँ पे 20 ही ले लेते हैं। ये सब हम आपके करेक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जो 7 इंटू 4 है उसमें आपको 28 आनी चाहिए। क्यों? मैं सारे क्वेश्चन की बात नहीं करता, आपको भी पता होगा कि 7 नहीं बल्कि 10-12 हाफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे उस पेपर का, मतलब 50 मार्क्स का नहीं, चलो 40 मार्क्स का ही, जिसको आपने करेक्टली सोल्व कर रखा है, आपका प्रोविजन सही है, आपने एनालाइज सही किया है, कंक्लूजन सही है। बट लेटर सपोज कि उसमें से भी सिर्फ आपको 20 मार्क्स ही दिए जाए। 7 क्वेश्चंस जो आपने बिल्कुल करेक्टली सोल्व कर रखा है, सिर्फ उसमें 20 मार्क्स, पहली कंडीशन। दूसरा, जो 20-22 क्वेश्चन और हैं उनमें से अगर एक एक मार्क्स भी दिया, लेटर सपोज आपका गलती है, ठीक, गलती है प्रोविजन में थोड़ा सा माइनर एरर हो गया या कंक्लूजन में सिर्फ एक मार्क्स भी अगर देता है, तो बाकी के 20 में से आपका 20 तो सिर्फ 1 मार्क्स वाला जो हो जाएगा ना, समझ रहे हो? बाकी के जो आपको आपके क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं कि सारे में सिर्फ 1 ही मार्क्स देगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे 4 नंबर वाले जिसमें 2 देगा, हो सकता है कुछ 3 नंबर वाला होगा जिसमें 1.5 देगा, पॉसिबल है ना, मैं हाफ लेकर चल रहा हूँ, तो आपको 20 तो हो ही जाएंगे। बाकी बाकी कितने मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं? बाकी बात कर रहा हूँ लगभग आपके 12 क्वेश्चंस की, चलो 15 क्वेश्चन की, क्योंकि 25 क्वेश्चन थे, लेकर चलता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन आपने बनाया ही नहीं या बिल्कुल आपने गलत बनाया, तो 15 मार्क्स के मान लो आपने बनाया। अब इसमें क्या आपका 20 मार्क्स भी नहीं देगा लेफ्ट 15 मार्क्स में से? लेफ्ट जो 15 क्वेश्चन आप बनाए हैं, लेटर सपोज वो 50 मार्क्स के ही थे, तो क्या उसमें 20 मार्क्स भी नहीं आएगा? जरा सा सोचना, 15 क्वेश्चन आपने बनाया है, क्या उसमें 20 मार्क्स नहीं आएगा? अगर एक एक नंबर भी देगा ना भाई, एक एक नंबर भी, तो आपका 15 तो सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा। मतलब मान लो प्रोविजन में आपने कुछ लिखा है, ठीक, अपना लैंग्वेज हो या लॉ का लैंग्वेज हो, तो भाई 15 नंबर तो वही दे दे रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। आप समझो, अब जैसे लॉ अभी हो रहा है 100 मार्क्स का, अब मान लो लॉ अगर MCQ हो 100 मार्क्स का, तो आप समझ रहे हो कितना बेनिफिशियल हो जाएगा। मैथ्स की तरह सोच करते हो कि आप जितना वहाँ पे अटेम्प्ट करते हो ना उतना आपको मिल जाता है। यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वेटेज कम है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क का वेटेज है, तो वहाँ पे जितना आप सोल्व करते हो उतना आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि वैसे ही लेकर चलो, जो 2 मार्क्स वाला है ना, जो बढ़ा है, वो एक तरीके से समझो तो वो ठीक ठाक है। अगर गलत भी होता है 2 नंबर वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 नंबर ही जाएगा, और इवन थोड़ा सा भी सही रहेगा तो 1 नंबर आपको मैक्सिमम मिल ही जाएगा। तो पहला केस तो यही है कि मान लो 12-15 अगर आपका मतलब 20-25 आपने क्वेश्चन में, मतलब 25 क्वेश्चन में से 20 अटेम्प्ट किए, अब मान लो उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो भाई 20-25 नंबर तो 10 क्वेश्चन का हो जाएगा। जो सही है उसमें से भी मान लो एक एक नंबर काट लिया, फिर भी 20-25 नंबर तो हो ही जाएगा। और बाकी जो गलत है 10 नंबर का, जिसमें आप श्योर नहीं हो, उसमें से अगर एक एक मार्क्स भी दिया, जबकि मैं मानकर चलता हूँ किसी में 1 देगा, किसी में 1.5, किसी में 2.5, क्योंकि एक ही मार्क्स के नहीं है, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो वो दोनों सम करके ही 40 हो जा रहे हैं। अब बाकी आपने कितना अच्छे तरीके से दोनों में सही सही कर रखा है, जो आपका करेक्टेड है, जो मैं स्टार्टिंग में लिया 28 और ये जो 15 है 30, तो ऐसा भी अगर हो सकता है कि आपका दोनों अगर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा, जो आप सोच रहे हो कि गलत है वो भी सही हुआ, तो आपका इवन 50+, 60+, 70+ भी आ सकता है। रियलिटी बता रहा हूँ, तो ज़्यादा क्वेश्चन हुआ है उसका एक फ़ायदा है कि क्वेश्चन जो है वो लॉ का अगर गलत होता था पहले, तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता था, तो उसमें प्रोविजन में 1 नंबर देता था गलत होने पर। अब 2 नंबर का है तो बेबस 1 नंबर तो देना ही पड़ेगा प्रोविजन का। तो जितने सारे क्वेश्चंस उतने सारे के प्रोविजंस, पहले वो एक एक नंबर, फिर आपने जो सही सही बनाया है उसके फुल मार्क्स में से 1 नंबर कट करके ऐड कर लेना।
और जो मैं बताया कि जिसमें से एक एक मार्क्स जोड़ रहे हो उसमें से कुछ कुछ 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो उनमें से हाफ मार्क्स भी ऐड करोगे तो आप पास हो लॉ में। अब कुछ लोग होंगे जो सिर्फ उसको 12 से 15%, मतलब 12 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, मतलब 50 to 60%। भाई 50 to 60% वाले हमेशा रिस्क पे रहते हैं। मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, अगर आपने 60% लॉ सोल्व किया है ना, लॉ का पेपर सिर्फ 60%, आप रिस्क पे हो। आप ये नहीं कह सकते कि 60 में से आपका 40 मिल ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार लेंदी पेपर बनाया गया ना भाई, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रहम करना ही चाहिए, क्योंकि इतना लेंदी पेपर कभी मैंने देखा ही नहीं। ठीक, मुझे लगा आप समझ गए होंगे कि जो आपने करेक्टली सोल्व किया है, कम से कम मैं मानकर चल रहा हूँ कि 5 से 5 कर रहा हूँ, कम से कम 25 में से 22-25 क्वेश्चन था, उसमें से 8-9 क्वेश्चन आप करेक्टली सोल्व किए होंगे, जो इसमें से आपका 20 से 22 नंबर आ जाता है, लेटर सपोज से 20 ही नंबर आता है। बाकी जो आपको लग रहा है कि गलत है, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन होंगे जो सही होंगे, तो वो 10 नंबर, और जो बाकी गलत होंगे उस पर एक एक नंबर भी अगर मिला, जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट वाउट है, हाँ प्रोविज़न सही है या नहीं है, प्रोविज़न गलत है तो कंक्लूजन सही है कि नहीं है, इस केस पे अगर एक एक नंबर भी देता है ना, आपका 40 हो जाने वाला है। और मैं मानकर चलता हूँ कि अगर दोनों कॉम्बिनेशन में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही है, फिर डैम श्योर, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। मेन जो है वो ये है कि आपका कम से कम जो आप सही सही सोल्व किया वो कम से कम 30 मार्क का होना चाहिए, जिसको आपने बिल्कुल करेक्टली सोल्व कर रखा है। आपको पता है प्रोविजन सही लिखा है, एनालिसिस सही किया, कंक्लूजन सही दिया है। ये चीज़ें अगर हो गया ना कम से कम 30 मार्क के क्वेश्चन में, तो आप लॉ में पास हो जाओगे। सही बता रहा हूँ, क्योंकि लॉ में एक एक नंबर काटता है सही आंसर का भी। तो आप सोचो ना, 30 में अगर 6 क्वेश्चन है या 7 क्वेश्चन है तो 7 नंबर काटेगा, फिर भी 20 मार्क्स तो मिनिमम मिल ही जाएगा। और जो बाकी में आपको सस्पेक्शन है कि गलत है, उसमें अगर एक एक मार्क्स भी आपको मिलता है, 15-20 तो उधर भी मिल जाएगा, तो आप पास हो जाओगे। और इवन अगर 1-2 मार्क्स रह भी गए, तो ऐसे ही कहती है कि वो देती है ग्रेस मार्क्स। वो ग्रेस मार्क्स आपको दिखेगा नहीं, अब पास हो रहे होंगे तभी वो आपको ग्रेस मार्क्स देगा। अगर ग्रेस मार्क्स देने से आप पास नहीं हो रहे होंगे तो फिर वो कर ही क्या सकता है। मान लो आपका 194 आया और 4 मार्क्स वो ग्रेस दिया, तो कितना होगा आपका 198। अब 198 मार्क्स ही पे दिखेगा। अब आप सोचोगे कि मेरा तो 198 आया, ऐसे यानी ग्रेस क्यों नहीं दिया? ऐसा नहीं है, वो ग्रेस देती है, समझ नहीं पाते आप। ओके, थैंक यू। तो ईजी नहीं होगा, पहली बात सुन लो, ईजी चेकिंग नहीं होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज़्यादा एक एक नंबर भी मिलेगा तो ज़्यादा नंबर मिल सकता है आपको।